एक छोटे से गांव में बुढ़िया और उसका एक बेटा रहते थे। बुढ़िया का बेटा एकदम सीधा साधा और भोला भाला था। वह इधर उधर छोटा मोटा काम करके अपना और अपने माँ का पेट पालता था। एक दिन बुढ़िया का बेटा अपने काम से वापस आते वक्त देखा कि कुछ लोग फसल बोने के लिए अपने खेतों में काम कर रहे हैं। वह घर जाकर माँ को अपने मन की बात बताता है। माँ, सभी को अपने खेतों में काम करते देखता हूँ तो मेरा भी विचार होता है कि मैं भी खेतों में फसल उगाऊं। अच्छी बात है बेटा, तुम जरूर बारी करो। पर माँ, मैं कौन सा सब्जी लगाऊंगा? बेटा, तुम खरबूजे के बीज बो। आजकल मंडी में खरबूजे का अच्छा खासा भाव मिलता है। बुढ़िया से अनुमति लेकर बुढ़िया का बेटा तुरंत सब्जी की खेती करने की तैयारी में लगता है। वह सबसे पहले जमीन की अच्छे से खुदाई करके बीज बोने के लिए क्यारी तैयार करता है। इतना करके बुढ़िया का बेटा खरबूजे के बीज को क्यारी में बोता है। 3-4 दिनों में उसके सब के सब बीज अच्छी तरह से उग आते हैं और कुछ दिनों बाद ही वो छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं। वह उनकी अच्छी तरह से देखभाल करता है और उनमें समय से खाद, गोबर व सिंचाई करता है, जिससे पौधे और बड़े होकर उनमें पीले पीले फूल पनपते हैं। यह देखकर बुढ़िया का बेटा बहुत खुश होता है। इस तरह बुढ़िया का बेटा दिन भर खेतों में ही काम करता रहता। काम वह ऐसा करता है, अब उसका घर में मन ही नहीं लगता। वह सुबह से शाम तक खेतों में ही रहता और पौधों की देखभाल करता। कुछ दिन और गुजरते हैं। पौधे में लगे फूल फलित होकर छोटी छोटी ढेर सारी खरबूजों में परिवर्तित होते हैं। उन्हें देखकर बुढ़िया के बेटे के मन में लड्डू फूटते हैं। वह सोचता है, यह कोमल खरबूजे कुछ दिनों में पककर तैयार हो जाएंगे तो मैं इन्हें तोड़कर मंडी में ले जाऊंगा और वहां जाकर इन्हें बेच दूंगा और उससे मुझे ढेर सारे पैसे मिलेंगे। वह पैसे लाकर मैं अपने माँ को दूंगा। माँ उन पैसों से मेरी शादी करेगी और मुझे एक बीवी मिलेगी जो माँ की सेवा करेगी और उसके हर एक जरूरत का ख्याल रखेगी। इस तरह मन में ख्याली पुलाव पकाकर बुढ़िया का बेटा खरबूजे के पौधे को पानी देता है। कुछ दिन और गुजरते हैं। अब खरबूजे के फल एकदम तोड़ने लायक होते हैं। बुढ़िया का बेटा सोचता है, अब खरबूजे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ऐसा करता हूँ, मैं कल सुबह ही खरबूजे तोड़कर बाजार में जाकर इनको बेचूंगा। कल के दिन खरीदारी करने मंडी में बाहर के गांव के लोग भी आते हैं तो भाव ज्यादा मिलता है। ऐसा सोच बुढ़िया का बेटा अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन बुढ़िया का बेटा थोड़ा जल्दी उठता है और हाथ में बड़ा सा टोकरी लेकर खेतों में जाता है। वहां पहुंचते ही खेतों का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वहां खेतों में एक भी खरबूजे नहीं है। पौधे पर छोटे छोटे आकार के कोमल फल मात्र लगे हुए हैं। यह देख बुढ़िया के बेटे को रोना आ जाता है। कौन मेरा दुश्मन आ गया यहाँ मेरी खरबूजे चुराने को? उसे मेरे ही खरबूजे मिले थे। खरबूजे चोरी होने के दुख में वह बहुत मायूस हो गया। वह घर आकर सारी बात अपने माँ को बताता है। बेटा, हो सकता है वह हमारे नसीब का ना रहा हो, लेकिन बेटा तुम हिम्मत मत हारो। ऊपर वाला देख रहा है, वह तुम्हारे मेहनत का फल जरूर देगा। माँ की बातों से बुढ़िया के बेटे को थोड़ी बल मिलती है। वह फिर से खरबूजे के पौधे की देखभाल करता है, उन्हें खाद पानी देता है। कुछ ही दिनों में जो कोमल खरबूजे पौधों पर बचे थे वह बड़े होकर पकते हैं और कुछ नए फल भी उन पौधों पर लग आते हैं। उन्हें देखकर अब वह पहले के चोरी हुई खरबूजे का दुख भूल जाता है। यह खरबूजे बिल्कुल पहले जैसे ही पककर तैयार हो चुके हैं। इनको मैं कल ही तोड़कर मंडी ले जाकर बेचूंगा। ऐसा सोच बुढ़िया का बेटा घर आता है और अगले दिन सुबह होते ही बुढ़िया का बेटा हाथ में टोकरी लिए खेत में पहुंचता है। हाँ, पौधों पर एक भी फल नहीं है। कौन ले गया? किसने की मेरी खरबूजे की चोरी? कौन है मेरा दुश्मन? बुढ़िया के बेटे को कुछ समझ में नहीं आता है। वो बहुत उलझन में पड़ जाता है। वह वहीं सर पर हाथ रखकर रोने लगता है। उसी रास्ते अपने खेत की ओर जा रहे एक किसान ने बुढ़िया के बेटे को रोते देखा। वह उसके पास जाता है। क्या हुआ भाई,
तुम इस तरह अकेले में बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या कहूँ काका, मेरे खेतों में लगी हुई सब खरबूजे रात को कोई आकर तोड़कर ले जाता है। परिश्रम मैं करता हूँ और फल कोई और ही खाता है। वह किसान बुढ़िया के बेटे को सांत्वना देते हुए बोलता है। अच्छा, तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें एक अच्छी खासी तरकीब बताता हूँ। तुम्हें तुम्हारा खरबूजा चुराने वाला तुरंत मिल जाएगा। किसान ने उसे चोर को पकड़ने की तरकीब बताता है। किसान की तरकीब सुनकर बुढ़िया का बेटा फिर से अपने फसल की देखभाल करना शुरू करता है। कुछ ही दिन के बाद खरबूजे के कोमल फल फलित होकर बड़े हो जाते हैं। फसल पककर तैयार हो चुका है, अब अच्छा मौका है चोर को पकड़ने का। ऐसा सोच बुढ़िया का बेटा एक जाल लेकर आता है और किसान के बताए तरकीब के अनुसार खेतों की सबसे बड़े खरबूजे के पास जाल को बिछा देता है और स्वयं एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। कुछ समय पश्चात अंधेरा हो जाने के बाद एक सियार वहां चुपके से आता है और खेत के अंदर घुसकर हमेशा की तरह सबसे बड़े खरबूजे के पास जाता है। वहां पहुंचते ही वह जाल में फंस जाता है। अब सियार उस जाल से निकलने की कोशिश करता है, परंतु वह और फंसता ही जाता है। एक समय ऐसा आ जाता है कि सियार पूरी तरीके से जाल में उलझ जाता है। इधर बुढ़िया का बेटा उतावला हो रहा था कि कब रात खत्म हो और वह देखे कि उसका खरबूजा चोर कौन है। आखिर कुछ समय के पश्चात रात खत्म होती है और भोर हो जाती है और वह अपने हाथ में एक मोटा डंडा लिए खेत में बिछाए जाल के पास जाता है। वहां सियार को जाल में फंसे देख, तो तू है खरबूजा चोर, यहाँ आकर तू खा रहा था ना मेरी खरबूजे, अब तुझे खिलाता हूँ अपने हाथ के खरबूजे। इतना बोल बुढ़िया के बेटे ने सियार को वहीं पीटना शुरू किया। डंडे पड़ते ही सियार गिड़गिड़ाने लगता है। आ आ आ आ मुझे मत मारो मुझे, मैं मर जाऊंगा। भूल हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो। अब तुम्हारे ही क्या, किसी का भी खरबूजा चुरा के नहीं खाऊंगा। माफ कर दूं? तुम्हें नहीं करूंगा। इन्हें बेचकर मुझे पैसे मिलने वाले थे और उन पैसों से मैं अपनी माँ के सपने पूरे करने वाला था। तुम्हारे वजह से ये सब उल्टा पुल्टा हो गया। ऐसा क्या? मेरी वजह से तुम्हारे सपने टूटे हैं। मैं करूंगा तुम्हारे सपने को पूरे। मैं वादा करता हूँ तुम्हारे हर नुकसान की भरपाई मैं करूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी पिटाई बंद करनी होगी। इतना सुनते ही बुढ़िया के बेटे ने उसकी पिटाई बंद कर दी। अब सियार को समझ में आ गया कि उसने बुढ़िया के बेटे के साथ बहुत गलत किया है। अब उसका सहयोग करके उसके नुकसान का भरपाई करने का प्रण लेता है। मुझे मेरे भूल की सजा मिली है। अब मुझे ज्ञात हो गया कि चोरी करना महापाप के समान है। अब मैं अपने पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ और अब से मैं तुम्हारे हर फसल को अपने दोस्त हाथी की मदद से दूर शहर के बाजार में 4 गुना दामों में बेचूंगा। तुम फसल तोड़ के रखो और आगे का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। ऐसा बोल सियार जाता है और अपने दोस्त हाथी को बुलाकर लाता है। हाथी ने इकट्ठे किए हुए सारे खरबूजे के गट्ठर को अपने सूंड से उठाया और सियार के साथ शहर के बाजार के तरफ निकल गया। सियार वहां पहुंचकर शहर के दामों में खरबूजे को बेचता है और वापस आकर खरबूजे की सारी कमाई लाकर बुढ़िया के बेटे को देता है। बुढ़िया का बेटा इतना सारा पैसा एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। अब हाथी और सियार दोनों बुढ़िया के बेटे का बारी में सहयोग करने लगे और बुढ़िया का बेटा भी दोनों को खूब प्यार करने लगा तथा उनके रहने और खाने का भी इंतजाम किया। माँ सही कहती है, भगवान एक छोटी नुकसान के पीछे कोई न कोई बड़ा फायदा ही देते हैं। दिलारपुर के जंगल में एक सियार रहता था। उसे शराब पीने का बहुत शौक था। वह हमेशा नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए जंगल में इधर उधर घूमता रहता। जंगल के जानवरों को गाली देता और उनसे झगड़ा करता। यदि कोई जानवर उसे समझाना चाहता तो उसका जवाब होता, तुम सब मुझे समझा रहे हो, चलो जाओ अपना काम करो। न आगे अड़ा न पीछे खड़ा, जो पी के पड़ा वो सबसे बड़ा।
बेवड़े सियार के इस हरकत के वजह से जंगल का कोई भी जानवर उससे बात करना पसंद नहीं करता और सभी उससे दूरियां बनाकर ही रहते थे। एक दिन सारे जानवर सियार की शिकायत लेकर शेर के पास गए। महाराज, आपके राज्य में सब कुशल मंगल चल रहा है, सिवाय एक समस्या के। मेरे राज्य में ऐसी कौन सी समस्या है जिससे सारे जानवर इतने चिंतित हैं? वह अपना बेवड़ा शियार महाराज। बेवड़ा सियार? हाँ महाराज, वह शियार कोई काम धंधा तो करता नहीं, बस दिन भर शराब के नशे में टून रहता है और हम सब जंगल के वासियों को गालियाँ बकता रहता है। यदि हम लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं तो हमारे साथ वो हाथापाई पर उतर आता है। हाँ महाराज, हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु वह किसी की सुनता ही नहीं। महाराज, अगर उसे सुधारा नहीं गया तो हमारी आने वाली नस्लों पर इसका बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा महाराज। कहाँ है सियार? बुलाओ उसे। शेर के आदेश पर सियार को बुलाया जाता है। सियार, सारे जानवरों की शिकायत है कि तुम शराब पी के सबसे झगड़ा करते हो। देखो, तुम्हारी वजह से हमारे जंगल का माहौल खराब हो रहा है। यदि तुमने शराब नहीं छोड़ी तो तुम्हें यह जंगल छोड़ना होगा। बोलो, क्या कहते हो तुम? महाराज, ये लोग क्या जाने शराब का स्वाद। यह सब नादान हैं जो हमारी शिकायत लेकर आपके पास आए हैं। इन्हें क्षमा करें महाराज। मैं तो कहता हूँ थोड़ा आप भी टेस्ट करो, बहुत मजा आता है महाराज। सियार के इस बात से शेर गुस्से से भर गया और फटकार लगाते हुए सियार को बोला, भाग जाओ मेरी नजरों के सामने से, और आज के बाद दोबारा इस जंगल में दिखा तो तुम्हारी खैर नहीं। शेर के इस फटकार से सियार डर जाता है और अपनी बाटली लिए वहां से दूसरे जंगल की ओर निकल पड़ता है। वहां से कुछ दूर जाकर सियार एक पेड़ के नीचे रुकता है और अपनी बाटली में बची कुछ शराबों को खत्म करता है। बाटली खत्म होते ही सियार अपनी आगे की यात्रा जारी रखता है। कुछ दूर और चलने के बाद उसे एक छोटा सा गांव दिखा। गांव को देख सियार बहुत खुश होता है। पता नहीं यह दूसरा जंगल अभी कितना दूर है। अब तो मैं थक भी गया हूँ और भूख भी लग रही है। क्यों ना इसी गांव में चलूं, वहाँ कहीं न कहीं शराब तो मिल ही जाएगा। ऐसा सोच सियार उस गांव की तरफ अपना रुख मोड़ लेता है। गांव में पहुंचकर सियार अपना व्यवस्था तजबीजना शुरू किया। जब वह एक घर के पास से गुजर रहा था तो वहां से उसे कुछ शराब की गंध महसूस हुई। लगता है इस घर में मेरी तलाश खत्म हो जाएगी, परंतु घर में घुसूं कैसे, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। इधर सियार को डर भी लग रहा था, परंतु डर पर उसकी लालच हावी हो रही थी। वह हिम्मत बांध के दबे पाव घर के दरवाजे से झांक कर देखा तो वहाँ एक बुढ़िया गहरी नींद में सो रही थी और उसके सर के पास ही एक शराब की बाटली रखी हुई थी। मौका देखकर सियार अंदर गया और बाटली अपने मुंह में दबाया और गांव से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने बिना देर किए शराब पीनी शुरू कर दी। जल्दी ही उसने पूरी बाटली खत्म कर दी और नशे में धुत हो गया। अब उसे कहाँ जाना है यह भूल गया और लड़खड़ाते हुए वह जंगल में इधर उधर भटकने लगा। तभी उसे एक शेर दिखाई दिया। शेर को देखकर, हाँ, मालूम पड़ता है सामने कोई शेर दिखाई पड़ रहा है। आने दो शेर के बच्चे को, देख लूंगा। तब तक शेर उसके नजदीक आ जाता है। शेर ने उसे लड़खड़ाते हुए देखा तो गरज कर बोला, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है बेवड़े? सियार ने हिम्मत करके जवाब दिया, मैं जंगल का सबसे बहादुर सियार हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। अच्छा, ऐसी बात है तो आओ मुझसे मुकाबला करके देख लो। बेवड़ा सियार नशे में था और उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। उसने शेर की चुनौती स्वीकार कर ली। उसने शेर पर झपट्टा मारने की कोशिश की, लेकिन नशे के कारण वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। इतने में शेर ने उसे खींचकर एक जोरदार पंजा मारा और वह कुछ दूर जाकर गिरा।
जमीन पर गिरते ही सियार की सारी नशा वहीं उतर गई। वह हक्का बक्का होकर शेर का ही मुंह देखता रह गया। अब उसे समझ में आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। फिर शेर ने उसे चेतावनी दी, अगर दोबारा यहाँ दिखे तो जान से मार दूंगा। इतना सुनते ही बेवड़ा सियार अपनी जान बचाकर वहां से भागा। भागते भागते सियार एक पेड़ के नीचे जाकर बैठा। अब उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मेरी इस नशे की आदत ने आज मेरी जान खतरे में डाल दी। वह तो अच्छा हुआ कि उसने मेरी जान बख्श दी। अगर समय रहते मैंने इसे नहीं छोड़ा तो एक दिन मैं मारा जाऊंगा। आज से मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। उस दिन के बाद से बेवड़ा सियार ने शराब पीना छोड़ दिया। उसने अपनी गलती से सबक लिया और जंगल के जानवरों से माफी मांगी। धीरे धीरे सभी जानवरों ने उसे माफ कर दिया और वह सबके साथ खुशी खुशी रहने लगा।